हाय हीलिंग हैंड फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर। 2022 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। आज मैं आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट लेकर आई हूँ। मतलब अब जनवरी स्टार्ट हो गया तो जनवरी महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स और क्या ओकेजन्स आएंगे लाइफ में, किस किस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। ऑल टोटल लेकर आई हूँ मैं। इसमें इस बार मैंने आप लोगों के लिए तीन पाइल ली रखी है और मैंने पहले से ही कार्ड को शफल कर रखा है, पहले से ही कार्ड्स निकाल रखे हैं ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो बनाने में। लंबी रीडिंग होने की वजह से आप लोग रीडिंग वीडियो देखते ही नहीं हो। और एक और बात, इतनी लंबी वीडियो सारी की सारी आपको नहीं देखनी होती। आपने जो फाइल चूज़ की होती है उसकी टाइम स्टैम्प, उस वो कब से स्टार्ट होगा वो टाइम आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको पूरी रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो फाइल सेलेक्ट की है वो आप अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प पे जाकर उस पर क्लिक करोगे तो अपने आप से वहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी एक फ्रेंड है हेमा, वो बहुत प्यारी सिंगर है और स्कॉलर भी है। उसने मुझे ये गिफ्ट में दिए हैं बहुत सारे एनिमल्स जिनको मैं स्पिरिट गाइड्स एनिमल भी मानती हूँ। और थैंक यू सो मच हेमा इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोग भी ऐसे किसी से गिफ्ट दो, लो और खुशियाँ मनाओ इस साल की। तो अब से शुरू करते हैं। ये है पहली पाइल, टेडी बियर या बेयर। ये फिश, नेमो या फिर ओनली आप इसको फिश समझो, एक मछली या फिर एक मेंढक। इन तीनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है बेयर, दूसरी है मछली और तीसरा है मेंढक। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बेयर वाली पाइल से, फर्स्ट पाइल से। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी टेडी बियर या बेयर चूज़ कर रखा है उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने कार्ड सजा लेती हूँ फिर मैं आती हूँ। तो मैंने पाइल्स कार्ड को सेट कर दिया है, अब मैं इसको रीड करती हूँ। तो हो सकता है कि आपके साल की शुरुआत कुछ ठीक नहीं हुई हो। आप हो सकता है दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और इस वजह से एक जेलसी की भावना या कमतर होने की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही हो, या ये ऐसा कुछ स्टार्टिंग में होगा आपको। ये फर्स्ट वीक का या स्टार्टिंग के 1 2 3 दिनों की बात कर रही हूँ मैं, कि आपको जेलसी की भावना महसूस होगी या फिर आप अपने अंदर झांक के नहीं देख पा रहे हो और दुनिया की तरफ ज़्यादा देख रहे हो। इस वजह से आप कंपेयर कर रहे हो और दुनिया जो है वो झूठी है, जो जो चमका के आ जाती है सामने, अंदर कितना अंधेरा है वो नहीं दिखाती और आपको वो नहीं दिख रहा है। आपको किसी के कुछ दिखाने से इफ़ेक्ट पड़ रहा है जो कि सच भी नहीं है। मैं ये बता दूं कि उसके पीछे बहुत गहरी और काली खाई है जो आप नहीं देख पा रहे हो, और जिस चीज़ से आप जल रहे हो वो जलने के योग्य भी नहीं है। तो फर्स्ट वीक या फर्स्ट कुछ दिनों की आपकी ये फीलिंग है कि आपको जेलसी या फिर कमतर होने की भावना से जूझना पड़ेगा। फिर आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इनर वॉइस। तो इनर वॉइस हमें बताती है कि आप बहुत नॉलेजेबल लोग हो और ठहर के अपने ऊपर काम करने वाले लोग हो, एक मजबूत बेस बनाने वाले लोग हो, जिस वजह से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप एक स्टेज पर जाकर उसको अपना बना लोगे। मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आप छा जाओगे। अगर आप कहीं कोई लिटरली कोई स्टेज पे कुछ कार्यक्रम है, कुछ बात है, आप वहाँ छा जाओगे। आप चमकने वाले हो अपने नॉलेज के थ्रू। आपने अपने ऊपर जितना भी वर्क किया है अब तक उसके थ्रू आप में एक लाइट होगी जो एक स्टेज पर सेंटर में हीरो या हीरोइन के पास होती है, उतनी लाइट होगी आपके पास, उतना करेज, उतना उतना किंग वाली एनर्जी होगी, उतना नॉलेजेबल पर्सन वाली एनर्जी होगी आपके पास। जब आप इंटरव्यू या किसी, जैसे हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और कोई मीटिंग हो रही है और आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू
बताना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा इस टॉपिक को लेकर, तो आप छा जाओगे। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है उस इंटरव्यू के थ्रू कि आपके थॉट के ऊपर पैसा लगाया जाए, तो आपका अप्रूव हो जाएगा। या फिर कोई भी प्रकार का इंटरव्यू, नॉलेज है अगर यहाँ पे, तो आपका कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो तो भी हो सकता है कि आप वहाँ छा जाओगे। मतलब हर एक क्षेत्र में आप छाने वाले हो। ये गलत चीज़ों को देख के परेशान मत हो और शांत हो जाओ, ग्राउंडिंग करो, अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि यही नॉलेज आपको आगे ले जाएगा। ये जेलसी आपको पीछे छोड़ देगी। तो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो अपने ऊपर काम करो। फिर आती है किंग ऑफ कप। यहाँ पे भी किंग की एनर्जी है और द वर्ल्ड। अगर आपको रिजल्ट की चिंता है तो उसकी भी चिंता मत करो। द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप ये बताता है कि आपका पेशेंस, आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो आपको जीत की ओर ले जाएंगे। जो भी होगा वहाँ छाने के बाद, जहाँ पे भी आप छा जाओगे, वहाँ जाने के बाद वहाँ के रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं आपके लिए। इतने पॉजिटिव कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना मज़ेदार आपको फीलिंग आने वाली है। या फिर ये इसको अलग करके देखो, ये अलग है। और कोई किसी चीज़ का अगर रिज़ल्ट आने वाला है, आपने उसका पेशेंटली वेट किया है, कुछ किसी चीज़ पे वर्क करके 2-4 महीने पहले, 6 महीने, साल भर पहले कुछ काम करके छोड़ दिया था, आज उसका रिज़ल्ट आने वाला है। ABCD जो भी आप प्रोस्पेक्टिव सोच सकते हो सोच लो, क्योंकि मैं हर एक क्षेत्र के बारे में नहीं जानती। आप अपने क्षेत्र से कनेक्ट करके देखो, उस क्षेत्र में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आपकी वही जेलेसी या फिर कंपेयर करने वाली बात आ जाएगी और आपको ये फील होगा कि आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास ये रियलिटी नहीं है। मैं पहले बता दूँ, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन आपको ये फील होगा कि आपके पास पैसे की कमी है, इस चीज़ की कमी है, कहीं कुछ लॉस हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये याद दिलाऊं कि इसके साथ 5 ऑफ पेंटिकल के साथ द मास्टर कार्ड निकला है। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। आप में इतना पावर है, इतनी बुद्धि है कि अब आप जो चाहे वो क्रिएट कर लोगे। बस ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। ये मंथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस आपके ना, हो सकता है कि जब हम ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी वेब में कुछ डेविल टाइप की एनर्जीज होती हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। उनको पता होता है कि ये आगे जाने वाला है, हमें भले ना पता हो, तो वो रोकती हैं। तो वो फालतू के विचार आपके दिमाग में लाने का प्रयास करेंगी, कंपेयर करने का प्रयास करेंगी दूसरों से। तो उसमें मत फंसना। आपको एक सजेशन दे रही हूँ, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना। ग्राउंडिंग मेडिटेशन की मैं लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेडिटेशन के थ्रू इस चीज़ से बच सकते हो, क्योंकि ये मंथ बहुत अच्छा है आपका। और हो सकता है कि लास्ट के मंथ में आपको थोड़े बहुत पैसे की कमी आ जाए, तो पहले से इस चीज़ को लेके चलना, पैसे बचाने की बात दिमाग में लेके चलना कि इस मंथ आपको कमी आ सकती है। अचानक से कोई पैसे की बात आ जाएगी जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। लेकिन द मास्टर कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप हर चीज़ से निकल जाओगे। ये बहुत बहुत मास्टर है। एज अ मास्टर आप उस चीज़ को ऐसे निकलोगे, ऐसे, चाहे कितना भी बड़ा लॉस की बात हो। अगर मैं क्रिस्टल एंजल्स की बात करूं तो आपके लिए गाइडेंस है कि मून फेज जो होगा ना, जैसे अभी 2 तारीख को शायद न्यू मून होने वाला है, तो मून फेज की वजह से आप ज़्यादा इमोशनली प्रॉब्लमेटिक होती होगी, आपको उस समय रोना आता होगा या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती होंगी। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ट्रस्ट करो अपने फेमिनिन एनर्जी पर, अपने एंजल्स पर। और ग्राउंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मून फेज से बहुत इफ़ेक्टेड होते हो ना, तो ग्राउंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मून के फेज़ों से, जैसे मून का जब पूर्णिमा आती है, चाहे अमावस्या आती है, तब उस समय मेडिटेशन करो, एक रिचुअल्स बना लो, कैंडल्स लगाओ, जैसा भी आपको जो भी समझ में आए उससे रिलेटेड कुछ मेडिटेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, वो करो। वो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देंगी, क्योंकि आपकी रीडिंग में ही आ रहा है कि आप ओवर थिंक करके फिर जो भी अच्छा होता रहता है उस पर ध्यान ना देकर
दूसरों से कंपेयर करके वो चीज़ें रोक देते हो। हायर कॉन्शियसनेस का टाइम है, इतना अच्छे समय चल रहा है, आप ऊपर, आपकी एनर्जी बहुत ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर हायर कॉन्शियस की तरफ जा रही है। तो हो सकता है कि इसी वजह से डेविल एनर्जी आप पे हमला करना चाह रही है और उल्टे सीधे थॉट आपके दिमाग में लाना चाह रही है ताकि आप ऊपर ना उठ सको। तो उनको जीतने मत देना, खुद जीतना, और आप जीतोगे क्योंकि आप मास्टर हो, आप हाई प्रिस्टेस हो। ठीक है। बुक्स, हाँ, हो सकता है कि आप कुछ पढ़ाई लिखाई से कुछ स्टूडेंट हो आप, या कुछ पढ़ लिख कर आपने किसी क्षेत्र में काम किया है, आप शायद उस क्षेत्र में आपने कोई डिग्री नहीं हासिल की, लेकिन आपने बुक्स पढ़ पढ़ के उस क्षेत्र में काम किया और आप उस क्षेत्र में अब आगे बढ़ना चाहते हो। अपने सोल के लिए कुछ करने की ज़रूरत है तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, श्वसन से रिलेटेड जो भी मेडिटेशन होती है ना, वो वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वो योगा कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये गाइडेंस है आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट भी करके बताना कुछ रेजोनेट होता भी है आपको या नहीं, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में आपसे। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी फिश को चूज़ किया है उनकी रीडिंग में स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं इनको सेट कर देती हूँ फिर मैं आती हूँ। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग शुरू होती है 7 ऑफ पेंटिकल से। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक मैं भी बता रही हूँ कि आपका फल काटने का टाइम आ गया है। जो आपने बहुत मेहनत करी थी ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ पे वर्क किया है ना, अब ये टाइम है फल काटने का, रिवॉर्ड पाने का। ठीक है। ये ऐसा फल होगा जो बियॉन्ड हर एक चीज़ के होगा, बादलों के भी पार का, मतलब आप इमेजिनेशन से भी बाहर का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, क्योंकि आपने इतने पेशेंटली और लगातार कोई वर्क किया है और बहुत डीप नॉलेज गेन की है किसी चीज़ में। अगर किसी को नॉलेज होता है और डीप में जाता है तो उसके पास पेशेंस नहीं होता, लेकिन आपने पेशेंस किया। अब आपको रिवॉर्ड काटने का टाइम आ रहा है, मतलब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको फल काटने का टाइम आ रहा है, जो कि बहुत बहुत ऊंचे लेवल पे कुछ आपको प्राप्त कराएगा। ठीक है। ये स्टार्टिंग की एनर्जी है फर्स्ट और सेकंड वीक की, या फिर पूरे के पूरे इस जनवरी मंथ की ये एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल। इसके बाद हो सकता है आपको कोई नया काम मिले, कोई नया प्रोजेक्ट मिले जिसकी ग्राउंडिंग बहुत मजबूत पकड़ रखी है आपने, जो जिसके ऊपर आपका ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम है, मतलब आप बेसिक में हो, फर्स्ट स्टेज में हो, लेकिन आपकी फर्स्ट स्टेज बहुत मजबूत होगी। और आपको यहाँ एक सजेशन दी जा रही है कि अगर आपको कुछ कमी की फीलिंग आ रही कि अभी मेरे पास कुछ कम है, या मैं ज़्यादा नहीं जानता, या कुछ भी कमी की जो फीलिंग होती है अगर आ रही है, तो आप प्लेफुल की एनर्जी में रहो, मज़े करने की एनर्जी में रहोगे तो ये स्टार्टिंग जो भी चीज़ की हो रही है वो और मजबूत हो जाएगी और अच्छे से फ्लरिश करेगा। जो भी चीज़ में आप नया हाथ डाल रहे हो, काम डाल रहे हो, क्योंकि आपने पहले का एक फल काट लिया है, अब दूसरा के लिए आपने पेड़ भी लगा दिया, बीज भी बो दिया, और उसको आप मज़े के लिए करना, वो बीज आप मज़े मज़े में बोना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपके लिए ये सजेशन है और ऐसा कुछ होने वाला है। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस हो सकता है, कुछ प्रपोजल हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी नया आप अपने क्षेत्र से रिलेटेड सोच सकते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पता चलता है कि इस महीने आपको कहीं जाने का मौका मिलेगा, कहीं आप जर्नी करोगे। वो ऐसी जर्नी होगी जो आप अकेले करोगे। वो जर्नी अकेले करने से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चलेगा, आप अपने आप से और जुड़ पाओगे, और आप आत्मा मन के लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, और भी ज़्यादा, कि आप में कितनी ज़्यादा पावर है। कोई काम को फिनिश करने का पावर है, कोई काम को शुरू करने का पावर है। अब आप अकेले सफ़र करके भी
अपने आप को पहचान रहे हो कि आप में ये कितना पावर है। जब वहाँ जाने के बाद जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ आप कुछ ऐसा कर दोगे, ऐसा कुछ करके दिखा दोगे, वो जर्नी से आपको होगा कहीं जाने पर, तो आप और पावरफुल या फिर अपने आप से और जुड़ाव और कुछ काम करके आ जाना, निकल आना, ऐसी कोई जर्नी पर कोई ट्रैवल, कुछ कुछ भी इस टाइप की चीज़ इस मंथ हो सकती है। द मून ये बताता है कि ये इमोशंस का अनबैलेंस होना होता है। पानी पियो, मून से जुड़ो, और हो सकता है इस मंथ आपको एंड के मंथ के टाइम पर डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर चीज़ों का सही से नहीं होना, इस टाइप की कुछ फीलिंग आ सकती है। तो इसके लिए आपको गाइडेंस आइए कि आप ट्रस्ट करो, कुछ भी परेशान नहीं करेगा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो वो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करो और कर गुजरो उस चीज़ को। देखो वो कूद गई, कहाँ से कूदी नहीं पता, कहाँ गिरने वाली है नहीं पता, बट ये कूद गई। हमें कुछ भी इसका बैकग्राउंड समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने यूनिवर्स पर, डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही आपको ट्रस्ट करना है। आपको इस मंथ गाइडेंस आ रही है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के स्लेव हो, अगर आप टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह पाते हो, तो वो ट्राई करो, उसको छोड़ने का ट्राई करो, क्योंकि ये आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। 24 घंटे में 1 घंटा चला लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चला लिए, लेकिन लगातार नहीं। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के आसपास रहना, बिना बिजली के चीज़ों से आप चलना ही नहीं। जैसे मैं भी इलेक्ट्रॉनिक के बहुत ज़्यादा स्लेव हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे हीटर भी चाहिए, मुझे बिजली के तार और प्लग अपने सिरहाने चाहिए, मोबाइल चलाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लगातार बस मोबाइल ही चलाऊँगी, लेकिन मुझे सब कुछ अपने आसपास चाहिए होता है। तो हो सकता है ये गाइडेंस मेरे लिए भी हो कि थोड़ा इनसे दूरियाँ बनाओ, ताकि आप अपने आप से जुड़ सको। आप नेचर में जाओ, ग्राउंडिंग करो। आपके लिए भी ग्राउंडिंग की आ रही है, पिछले पाइल के लिए भी आई थी। ग्राउंडिंग की मैं लिंक दे दूँगी, मेडिटेशन लिंक, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छी वीडियो है वो, मुझे बहुत पसंद आई है। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन करो। नेचर में बिना चप्पल के पैदल पैर चलो। हो सके अगर साफ़ सुथरी जगह है तो लेट जाओ, थोड़ी देर उससे कनेक्ट करने का ट्राई करो। आपने जो तप किया है, बहुत ज़्यादा आपने परेशानियां झेल के, तपस्या मतलब जानते हो ना क्या होता है, डेडिकेशन के साथ ईश्वर पे अपना काम सौंप के चलना और बिल्कुल अपने आप को गवा देना लगभग। तो आपने जो तप किया है उसका फल मिलेगा। डोंट टेक टेंशन, बियॉन्ड का सोचो, जितना आपने सोचा उससे भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। पैशनेट रहो, मून साइकिल से या फिर डिप्रेशन ऐसी कोई फीलिंग से दूर रहो, अपने पैशन में रहो। जो आप हमेशा पैशनेट रहते हो वैसे ही रहना है आपको। स्टैंड रखो अपना एक कि हाँ मुझे पैशनेट रहना है, मुझे इन फेजेस से, इस नेगेटिविटी से बच के रहना है, और एक स्टैंड ले लो कि हाँ अब मैं इतना मोबाइल नहीं चलाऊंगा, चाहे ये इतना ये काम नहीं करूँगा। एक प्रकार का ये एडिक्शन है, इस एडिक्शन को मैं छोड़ूंगा। हो सकता है मोबाइल की बात ना, कुछ और एडिक्शन हो आपको, वो एडिक्शन अब आपको छोड़ना है। ठीक है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी नेमो चीज चूज़ किया था, फिश चूज़ की थी, तो ये पाइल ख़त्म हो गई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट रेजोनेट किया, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरों को शेयर करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, उनको कुछ और पता चल जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि जो पाइल आपको दिखाई, फर्स्ट पाइल मेरे से रेजोनेट की, तो किसी ने और ने फर्स्ट चूज़ कर लिया तो कैसे क्या होगा, वो अपने तरीके से रेजोनेट करेगा। शब्द भले ही वो रहेंगे, लेकिन चीज़ें हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से घटित होती है। हर एक पर्सन का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक पर्सन का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक पर्सन की फैमिली की सिचुएशंस अलग होती हैं, वर्क प्लेस अलग होता है। तो
वो नहीं, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होगा। तो आप इस जलन की भावना को कह लो या फिर इस कंपटीशन की भावना को छोड़कर दूसरों को भी हेल्प करें कि क्या आने वाला है उनके साथ जनवरी में, और उनको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी मेंढक फ्रॉक को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इस टैरो को सजाने के बाद। आपकी पहली पाइल आई निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस मंथ आप एक्सपेक्ट करो कि आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा हो या कहीं कुछ भी अपना नया स्टार्ट करने या कुछ भी आपने प्रपोज़ल दे रखा हो, कहीं पे भी आपने अपनी मीटिंग करके आई हो, तो वो उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। आपको बहुत ऑथोरिटेटिव फील्ड में काम मिलने वाला है। बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपको बहुत पावरफुल बनाएगी, और आपको ये फील होगा कि दुनिया में जजमेंट है, मतलब दुनिया में न्याय है। आपको ये फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि आपके गुड कर्मा का फल आपको मिला है। ऐसा नहीं है कि गुड कर्मा वाले हमेशा परेशान ही रहते हैं। आपको इस बात का फीलिंग आएगी कि नहीं, अगर हमने अच्छे वर्क किया, जैसे जैसे शेयरिंग की है, अपने अपने पास के फल फ्रूट इसने दूसरे, अपने पास की लाइट भी दूसरों को दिया है ना इसने, तो वो आपको वापस भी मिल रही है। आपको ये फीलिंग आएगी कि गुड कर्मा भी होता है, और आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे आपको हायर किया जा सकता है, या बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं किसी चीज़ को लेकर आपके लिए। इस मंथ की स्टार्टिंग या 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ हो सकती है। आपकी शादी या सगाई कुछ भी पक्की हो सकती है, या फिर आप किसी की शादी सगाई या किसी भी सेलिब्रेशन या पार्टी में जा सकते हो। जाने के बाद या पहले आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फिर जहाँ भी आपकी शादी तय करी जा रही है वो उसके लिए भी आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। तो ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूज़न से बाहर निकलो, अपने दिमाग से बाहर निकलो। दिमाग बहुत कभी कभी ओवर थिंक करवा देता है और सीधी चीज़ को भी उल्टा दिखाने लग जाता है। अगर हम लगातार किसी एक चीज़ को देखते रहें, उसी चीज़ पे सोचते रहें, तो हम उस चीज़ के बारे में सोचना समझना सब खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपने दिमाग से निकलो और अपने दिल से काम करो। अगर आपको सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है, मज़े करने का मन कर रहा है, आप जाओ उस पार्टी में, मज़े करके आओ। आपके लिए ये सजेशन, और आप जाओगे। पेज ऑफ सॉर्ट से ये पता चलता है कि आपके अंदर सुपियोरिटी की फीलिंग आ सकती है। मेरे प्रोनाउंसिएशन में मजा ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप ही आप हो, या फिर आपको कहीं से गॉसिप मिल सकती है इस बात की कि लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि ये तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में समझ रहा है, समझ रही है। ये अपने आप को, वो नहीं बोलते हैं कि आप किसी की नहीं सुनने वाला, नहीं सुनने वाली, उस टाइप के आपको गॉसिप मिल सकती है। किसी के थ्रू कोई आपको बता सकता है कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा था। तो इसके लिए आपको सजेशन ये दी जा रही है कि जो सरफेस पे दिख रहा है ना, उसको विश्वास मत करो। हो सकता है वो इंसान झूठ कह रहा हो आपसे आकर, आपका दिमाग ख़राब करने के लिए, या फिर अगर वो सही भी कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अंदर से कैसे हो। और इस वजह से आप बिल्कुल शांति भरी आंखें बंद करके अंदर झांक रहे हो कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो फिर आप अपने आप को पहचानो, ना कि दूसरी की बातें सुनकर परेशान हो। ठीक है, ये कुछ हो सकता है आपके साथ। जब भी हम कुछ सक्सेस प्राप्त करते हैं तो ऐसा होता है, कुछ लोग हमारे बारे में बात बनाते हैं। तो आप जानो कि आपने कितनी मेहनत की, आपने शेयरिंग की, आपने अच्छे कर्मा कर रखे हैं। तो दूसरों की बातों से इफ़ेक्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ज़ीरो द फूल से आप ये पता चलता है कि हो सकता है आप इस मंथ कहीं ट्रैवलिंग, छोटे मोटे या फ़न के लिए ही ट्रैवलिंग करो। ऐसा नहीं कि कहीं जाके कोई काम ही करना हो, कुछ ऐसे ही मज़े के लिए, घूमने फिरने के लिए आप ट्रैवलिंग करो। और बिल्कुल लाइक माइंडेड, बिल्कुल चाइल्डिश एनर्जी के साथ, कुछ भी नहीं पता है वैसी एनर्जी के साथ आप जाओ। और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को आप वो नज़र में ला सकते हो कि हाँ, अगर मैं घर में साफ़ सफाई भी कर रही हूँ तो वो भी एक काम है, उसको भी आप अपने आप को अप्रिसिएट करोगे। अपने बगीचे में घूमना, फल खाना, चाहे दूसरे सरकारी बगीचे में घूमना, वहाँ पे पैदल चलना, ये सब आपको एक, आपका नज़रिया बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको पता चलेगा कि सिर्फ बड़ी ही चीज़ों में
खुशियाँ या सुख नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ दिखाई देंगी और आप वो करोगे, वो भी एज ए चाइल्ड, कि हाँ एक मज़े, छोटे बच्चे के लिए हर एक चीज़ मज़ेदार होती है। आप वैसी एनर्जी में आ जाओगे इस मंथ के एंड तक। ठीक है, इस मंथ आप, मेरे को तो लग रहा है इस मंथ आप ज़्यादातर मज़े ही मज़े करने वाले हो। फ़न और पार्टी टाइप की एनर्जी होगी, चाहे वो पार्टी किसी क्लब में हो या वो पार्टी सिर्फ अकेले बैठ के अपने बगीचे में एक चाय पीना हो। ठीक है, आप पार्टी ही करने वाले हो। डू यू हैव ब्रोकन हार्ट? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, इस टाइप की कोई बीच में फीलिंग आए किसी के गॉसिप करने से, तो आपके लिए ये है, अपने दिल, दिमाग, आत्मा सबको खोल के रखो और रिसीव करने के लिए तैयार रहो जो भी आएगा। और अगर आप खोल के रखोगे तो कुछ अच्छी चीज़ आएगी आपके पास। ये गाइडेंस है आपके लिए, जो भी आपके लायक होगा वो आएगा। दिल दिमाग के दरवाजे बंद नहीं करने हैं। इस महीने आपका नॉलेज और चीज़ों को देखने का जो डीप नज़रिया होगा ना किसी चीज़ को देखने का, ये अगर आप इंजॉय भी कर रहे हो कोई चीज़, तो उसको कितने डीप में आप इंजॉय कर रहे हो, वो वो बहुत गहराई में जाने वाले हो आप इस मंथ। छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करने वाले हो और उस पर नॉलेज गेन करके अपना विकास करने पे भी वर्क कर रहे हो आप। आपको कहा जा रहा है ट्रीट योर सेल्फ, अपना सेल्फ केयर करो। अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया है तो हाँ बिल्कुल आपको एंजॉय करने का हक है, आपको पार्टी करने का हक है। अब आगे की राह के लिए आप अपने टीचर और गाइड से मिलते रहो, उनसे अच्छी सजेशन मिलेगी आपको, वो अच्छा सजेस्ट करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तो उनके पास जाओ। दुनिया के लिए आप एक जेम स्टोन हो। जेम स्टोन ये होते हैं जो लोग धारण भी करते हैं, अपने पास रखते हैं, जिनमें कुछ गुण होते हैं। तो आप कुछ ऐसे हो जिसमें कुछ गुण है किसी प्रकार का, तो अपने आप को प्रीसियस समझो कि हाँ भाई आप बहुत कीमती चीज़ लोग हो, और आप ये समझोगे भी इस मंथ, और आप कुछ एक गहराई की परतों में जाने वाले हो इस मंथ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। तो आज की जनवरी की रीडिंग ये है, यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कोई पार्ट कहाँ रेजोनेट हुआ आपको, और दूसरों से शेयर भी करो। इतना ईगर या इतना लालची नहीं होते, अपने अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये मत सोचो कि मैंने जो पाइल चूज़ किया वही कोई और चूज़ कर लेगा, मेरे पहचान वाला, तो उसके साथ भी वही होगा। जेलस की भावना है ये। हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो वो उस हिसाब से रेजोनेट करेगा, और जिस हिसाब से आप रेजोनेट कर रहे हो वो नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, अगर किसी के लिए हैप्पीनेस पैसा है तो किसी के लिए हैप्पीनेस प्यार है। तो समझो इस बात को, दिल दिमाग बड़ा हो रहा है तो थोड़ा शेयर भी करो, क्योंकि आप शेयर करना जानते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।